नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द मोहब्बत चैनल में। आज मैं एक ऐसा रहस्यमयी आपको किला बताने वाला हूं। आप यहाँ से देख सकते हैं ये रहस्यमयी किला जो लोगों की राह भटका देता है। ये बुंदेलखंड का सबसे शक्तिशाली किला माना जाता है। इस किले की खासियत है कि अभी हम देख रहे हैं, हम 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे एक किला हमें यहाँ से साफ दिख रहा है, और अगर हम इसी रास्ते से अगर जाएंगे तो ये किला अपने आप रास्ता भटका देगा। इस किले की खासियत है कि बताते हैं कि कुछ साल पहले यहाँ पर 60 लोगों की बारात आई थी। पूरी की पूरी बारात तलघर में चली गई और समा गई। आज तक उन लोगों का पता नहीं है। आज भी इस किले में सोना चांदी अपार धन संपत्ति रखी हुई है। इस किले की खासियत यह है कि यहाँ पर जो राजा की पुत्री थी, बता रहे राजकुमारी ने यहाँ पर जौहर भी किया था। मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, वो तलघर भी आपको बताऊंगा क्या खासियत है इस रहस्यमयी किले की। एक गढ़कुंडार का रहस्यमयी किला जिसे 1000 वर्ष पहले बताते हैं कि बनाया गया था। आज भी इसका इतिहास पुख्ता नहीं। आपको दिखाने वाला हूँ कैसे होता है गढ़कुंडार का रहस्यमयी किला अपने आप गायब। इसी वीडियो के माध्यम से लाइव प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों। कैमरे को आपको बिल्कुल साथ लेकर चलूंगा दोस्तों। हम गढ़कुंडार के किले की तरफ जा रहे हैं और हमें रास्ते में यहीं के बगल के गाँव के इस किले के बारे में बताते हैं कि पूरी की पूरी बारात इसमें समा गई थी। सच बात है या फिर ऐसे ही है सब भ्रम फैला रखा है? फैला नहीं है, सच तो बात है। कितने लोग थे? अब बारात में कितने 50-60 आदमी आते थे पहले। तो कहाँ मतलब तहखाने में चले गए थे नीचे? चले गए सो करे ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से फिर कभी नहीं निकले वहाँ से बिल्कुल? तो पाखाने के वही में रहे। और बताते हैं कि आज भी धन संपत्ति उसमें रखी है। कम से कम बामनगढ़ी की लूट। अच्छा, बामनगढ़ की लूट, यानी कि करोड़ों का खजाना रखा। और तो ये देख सकते हैं सत्य बात है, और सत्य बात की उस किला में तहखाने दिखाऊंगा। बता रहे वहाँ पे सरकार ने बैन प्रतिबंध लगा दिया। जहाँ पर वो बारात घुसी थी वहाँ पर दरवाजे को चिनवा दिया गया। सही है? हाँ जी। तो हम इस रास्ते से देख सकते हैं, यहाँ से आए हैं। सबसे पहले ऊपर देख सकते हैं किला है, और किले के जस्ट नीचे ये लिखा है गढ़कुंडार का किला। ये वो रास्ता है, यहाँ से हम जाएंगे सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर, फिर आपको दिखाएंगे किले। यहाँ से हमें छोटा सा ही दिखा है, किला बहुत विशाल बना हुआ है। फिर इसके बाद में जब किले के अंदर दिखाऊंगा आपको, फिर इसका पूरे का पूरा इतिहास बताऊंगा दोस्तों किले को। तो चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ चलिए। किले का बाहरी हिस्सा है। इसके आप चारों तरफ देखेंगे तो जंगल ही जंगल दिखाई देगा हमें। और बाहर देख सकते हैं, ये देखिए 1000 वर्ष पुराना एक किला कितना भव्य तरीके से आज भी किस प्रकार से खड़ा हुआ है दोस्तों। यहाँ पर सिर्फ द्वारपाल खड़े रहा करते थे, देख सकते हैं। बड़े बड़े गुम्बद भी हैं। ये किले का बाहरी द्वार है, जो किले की जो दीवार होती है, जो सैनिकों के खास तौर के लिए उन्हीं के लिए बनाया गया था। यहाँ से आप देखिए आज भी बहुत विशाल दरवाज़ा लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं टिकट भी लगता है। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से एंट्री करेंगे। कितना बड़ा विशाल दरवाज़ा है। यहाँ से हाथी भी गुजरे तो हाथी भी निकल जाए। ऊपर का भी देख लीजिए दोनों तरफ से। फिर अंदर जाके मैं दिखा रहा हूँ कि कितने बड़े बड़े दरवाजे हैं। तो सबसे पहले हमने टिकट लिया, देख सकते हैं 20 रुपये का यहाँ टिकट लेना पड़ता है। इसके बाद ऊपर देखिए बड़े बड़े दरवाजे, और यहाँ से एंट्री करेंगे। छोटा दरवाज़ा है जो सैनिकों के लिए होता था। मैं यहीं से घुसेंगे, अंदर जाएंगे तो बहुत विशाल बहुत बड़ा कक्ष हमें देखने को मिलेगा दोस्तों। इस तरफ भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा दरवाज़ा। देखिए इस किले का अलग ही कुछ अद्भुत दृश्य है। यहाँ पर देखिए छोटे कक्ष बने हैं जो सब सैनिकों के लिए थे, जिससे कोई एंट्री ना कर सके। यहाँ पर भी जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक चीज़ खासियत होती थी कि सामने नहीं कोई जा सकता था, यहाँ से एंट्री करनी पड़ती थी दाएं तरफ से। हम अंदर से देख सकते हैं, बाहर की तरफ आएंगे तो बहुत बड़ा विशाल हमें किला देखने को मिलेगा। किले के अंदर आ चुके हो। किले के अंदर जस्ट ये है वो रहस्यमयी किला। यहाँ से देखकर हमें बहुत डरावना सा ये किला देखने को
मिलता है। देखिए दोस्तों, धीरे धीरे इस किले तक हम पहुँचेंगे और एकदम सुनसान जगह है। क्या है इस किले का रहस्य, फिर आपको पूरा का पूरा बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमें 5 मंजिला एक किला देखने को मिलता है यहाँ से, हालांकि 2 मंजिल अभी नीचे भी बता रहे बने हुए हैं, जो तलघर है जहाँ पर बंद कर दिया गया। इस किले की सुरक्षा को देखकर हम भी हैरान रह गए कि कैसे ये किला, जब से हम आए वहाँ से कम 5 बार ये किला गायब हुआ और फिर हमें एक किला तक हम पहुँचे दोस्तों, ऑटोमेटिक गायब हो जाता था। ये रहस्यमय किला गढ़कुंडार का क्या रहस्य आज इस वीडियो के माध्यम से खोलेंगे दोस्तों। इस किले का पूरा आपको नज़ारा इस किले का दिखाएंगे दोस्तों। तो चलते हैं किले के यहाँ पास दोस्तों। तो देख सकते हैं हम इस रास्ते से आए हैं, भूल भुलैया जैसा रास्ता यहाँ भी बना हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा सांप की तरह। इसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे, यहाँ फिर हमें दीवारें मिलेंगी, देख सकते हैं यहाँ से, जो सिर्फ सैनिकों के लिए ही थी। इसके बाद अंदर आएंगे तो अंदर यहाँ आप देखकर आप भी चौंक जाएंगे, कितना विशाल ये किला है दोस्तों। इस किले की अलग ही खासियत है। ये देखा जाए तो वैसे तो ये किला 7 मंजिला है, मगर 2 मंजिला ऐसे लग रहा है जैसे क्षतिग्रस्त हो गया हो, टूट गया हो। आज 5 मंजिला ही ये किला बचा हुआ है दोस्तों। जो 3 मंजिल है जो ऊपर हमें यहाँ से हम देख सकते हैं, 2 जो नीचे है, 2 तल जिसे कहा जाता है, 2 मंजिला वो नीचे हैं, जहाँ पर बैन लगा दिया गया। उस रास्ते को भी दिखाऊंगा कहाँ पर बैन है, और जहाँ तक हो सकेंगे संभव होगा मैं दिखाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ बाहर से आप देख सकते हैं दोनों तरफ बड़े बड़े गुम्बद हैं और कितना विशाल एक किला। इस किले का इतिहास अभी तक देखा जाए तो वैसे कोई पुख्ता पता नहीं है ये कब किला बना है और ये कैसे इसका निर्माण हुआ था, मगर अलग अलग शासक आए, मैं बताऊंगा क्या इसकी कहानी रही इस किले की दोस्तों। इतिहास भी इसका बताऊंगा, इतिहास है इसका दोस्तों। तो यहाँ पर आप दोनों तरफ से आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से डिज़ाइन है, और ख़ास तौर पर इसमें पत्थर का ज़्यादा यूज किया गया है। बड़े बड़े पत्थर देख सकते हैं, पत्थरों में डिज़ाइन निकाली है। यहाँ से देखिए जैसे कोई डरावना सा महसूस हो रहा है। अभी हम इस एंगर पास के जो जितने ही पहाड़ है सबसे ऊपरी हिस्से में है। एक बार यहाँ पर चारों तरफ से आप नज़र फैला सकते हैं दोस्तों, और कितना विशाल है यहाँ पर। और यहाँ से देखिए फिर हमें एक चबूतरे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये सेना ही सेना रहा करती थी उस समय, क्योंकि यहाँ पर अनेक शासक आए, धीरे धीरे यहाँ पर शासन किया। तो यहाँ देखकर आप भी आश्चर्यचकित रहेंगे कि देखिए किस प्रकार से इस दरवाजे का निर्माण करवाया है। और ऊपर देखिए एक छोटा सा कक्ष भी टाइप में बना हुआ है इसके ऊपर। यहाँ पर एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर एक पिलर देखिए, इसे चंदेलू पत्थर खास तौर पर दोस्तों कहा जाता है। इसी का पूरा दरवाज़ा देखिए बना दिया है। और इन दरवाज़ों को भी देखिए, इन गेट को ये कौन सी लकड़ी है दोस्तों जो आज भी हमें देखने को मिलती है, जो हज़ारों वर्ष पुराना ये दरवाज़ा आज हमें किस प्रकार को देखने को मिल रहा है दोस्तों दोनों तरफ से। इसके बाद अंदर आएंगे कैमरामैन, तो यहाँ पर आप देखिए जो दरवाजे में जो कुंदे फंसाए जाते हैं कितने बड़े बड़े आकार के हैं दोस्तों। तो दरवाज़ा इतना मजबूती से है कि हाथियों से भी तोड़वाने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल में टूटेगा। यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आएंगे दोस्तों तो इतनी मोटी मोटी दीवारें हमने दोस्तों कभी नहीं देखी। हालांकि मैंने कई किले विजिट किए और मैंने देखे, मगर इनकी दीवारों को देखकर मैं भी आश्चर्यचकित रह गया कि 8-8, 10-10 फुट की दीवारें हैं इस किले की। अगर इस पर तोपों से और बारूद से भी इस पर हमला किया जाए तो इस किले का कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर आज भी देखिए काला देखने को हमें मिलता है, पूरा का पूरा किस प्रकार से धुंध छाई हुई है। कई हज़ारों वर्ष पुराना एक किला किस प्रकार से है। इसके बाद अंदर आएंगे, देखिए इस भूल भुलैया किले को, यहाँ पर इन दीवारों को यहीं से आप देख लीजिए दोस्तों, कितनी मोटी दीवार है दोस्तों। बहुत अद्भुत नज़ारा हमें देखने को लग रहा है, ऊपर किस प्रकार की डिजाइन निकली हुई है। यहाँ पर आएंगे तो देखिए कितना अंधेरा है इस किले को, और धीरे धीरे हम विजिट करेंगे दोस्तों किस प्रकार से बहुत अजीब। इस किले के अंदर एक बहुत बड़ी चट्टान भी है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, जो आज भी रखी हुई है दोस्तों। एक गढ़कुंडाल का रहस्यमय किला। ऊपर देखिए खास तौर पर रोशनदान है जो रोशनी के लिए उसी समय बनाए थे, जो यहाँ पर उजेला हमें देखने को मिले। यहाँ पर देखिए कक्ष के बाद कक्ष बने हैं दोस्त, इसे कहते हैं भूल भुलैया का किला। यहाँ पर आएंगे, अंदर भी आपको लेके चल रहा हूँ मैं। देखिए दोस्त कितना अंधेरा है और बहुत विचित्र यहाँ पर हमें लग रहा है, आवाज़ हमारी बहुत गूंज रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए उसी समय की डिजाइन और कलाकारी किस प्रकार से इस किले को बनाया होगा। देखिए यहाँ पर कितना अंधेरा लग रहा है, जहाँ तक हो सकेगा मैं पॉसिबल दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको छत पर भी लेकर चलूँगा दोस्त, उस तहखाने को भी बताऊँगा जहाँ पर पूरी की पूरी बारात समा गई थी। यहाँ पर आप देखिए दोस्त अंधेरा, कितना विशाल किला है, एक गढ़कुंडाल का रहस्यमय किला दोस्त। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आएंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए
इसके नीचे अभी और तल बने हैं, कहाँ तक जाएंगे वहाँ तक आपको संभव मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इस तरफ भी आप देख सकते हैं दोस्त, अंधेरा के बाद अंधेरा हमें देखने को मिलता है और आखिरकार हम उस जगह पहुँच ही गए दोस्त जहाँ पर वो तलघर था दोस्त। यहाँ पर जैसे ही हम आएंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे दोस्त, देखिए यह वो जगह है दोस्त, ये तलघर जो नीचे जाता है दोस्त। यहाँ पर मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यहाँ पर दीवार भी बना दी गई, यह वो देख सकते हैं यहाँ से चिनवा दिया गया। ये क्यों खोदा है लोगों ने? धन संपत्ति के लालच में। यही वो दीवार है जहाँ जिसे चुनवा दिया गया दोस्तों, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस तरफ भी देखेंगे और रास्ताएं कई निकलती हैं और यहाँ पर अलग ऊंचाई हमें मिलती है, जैसे यहाँ पर छत डाल दिया गया है दोस्तों। ये तलघर की ओर रास्ता जाता था इस तरफ। ऊपर रोशनदान भी दोस्तों बना है। यही वो रहस्यमय जगह है दोस्त जो आप यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं किस प्रकार से खोदा गया। ये लोगों के द्वारा यहाँ पर बराबर प्रयास किए जाते हैं इस जगह पर। यहाँ पर किस प्रकार से दीवार बाद में बना दी गई जिससे लोग इसके अंदर ना जा सकें। हालांकि मैं इतिहास बता रहा हूँ दोस्त, यहाँ पर ज़्यादा रुकना अच्छा नहीं, संभव नहीं होगा, इसलिए मैं इतना ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से भूल भुलैया की रास्ता है दोस्त। ऊपर भी देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे दोस्त। इस तरफ जितने हम जाएंगे उतने ही हमें ज़्यादा अंदर नहीं हम जाएंगे ना विजिट करेंगे, क्योंकि हमें भी डर लगता है भूल भुलैया है कहाँ गुम हो जाए। जब 60 से 70 लोग इस बारात इसमें समा गई थी, 80-90 साल पहले की बातें हैं दोस्त। यहाँ पर दरवाजे भी आप देखिए छोटे साइज़ में, इसके ऊपर जाना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर और यहाँ पर चंग बादलों का ज़्यादातर निवास है दोस्त। देखिए अब हम मैदान में आ गए, यानी कि जहाँ से हमें ऊपर छत का रास्ता हमें देखने को मिलेगा। इस तरफ आप देखिए इसकी डिजाइन और कलाकारी बहुत एक दोस्तों सुंदर तो एक किला बना ही होगा, साथ में डरावना भी है दोस्त। इसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं अभी बहुत कुछ है दिखाने को। मैंने अभी आपको 10% हिस्सा ही दिखाया इस किले का। अब जितने कक्ष देखेंगे इतने सारे कक्ष मिलेंगे, इतनी भूल भुलैया, उसका बहुत अद्भुत नज़ारा है। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर जाने के लिए रास्ता है, क्योंकि ऊपर भी बना हुआ था किला नीचे। इस तरफ दाएं चले जाओ या बाएं, दोनों तरफ आप जा सकते हो। और एकदम हमें यहाँ पर अभी आपको कोई नहीं यहाँ पर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सुनसान। इस हम किले के ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं। अभी हमने आपको नीचे का नज़ारा दिखाया। सबसे पहले जैसे ही हम ऊपर आते हैं यहाँ पर हमें एक चबूतरा देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर पूजा पाठ होती होगी। उनके देवी देवता होंगे जो कुल देवता, जो यहाँ पर हमें लगता है आज भी पूजा यहाँ पर होती है, जो कुछ लोग करते हैं यहाँ पर। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें एक चबूतरा देखने को मिलेगा। इस चबूतरे की खासियत मेरे हिसाब से यह होगी कि यहाँ पर बैठक लगाया करते होंगे उस समय जो राजा महाराजा थे। यहाँ पर उनके सैनिक ऐनिक या फिर कोई प्रोग्राम यहाँ पर चलता होगा, कुछ तो यहाँ पर इसका महत्व होगा। जैसे हम इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। अब आप भी इस पर आंकड़ा लगाइए, आखिरकार किस लिए बनवाया होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सिंहासन है या यहाँ पर क्या बना था कुछ। और इन कक्षों को तो आप देख सकते हैं चारों तरफ से, आखिरकार क्या होगा यहाँ पर। मैं इनका इतिहास भी बता रहा हूँ, कब इस किले का निर्माण हुआ और कौन कौन इस किले में आया और किस किस ने यहाँ पर शासन किया। पहले तो इसकी चारों तरफ से आप नक्काशी देखिए दोस्तों, इसकी डिज़ाइन देखिए, किले को जो दिन में भी एक आश्चर्यचकित कर देती है। हमें ये देख कर के देख सकते हैं कितना भयंकर एक किला हमें देखने को मिलता है। ये रोशनदान बनाए हैं, हालांकि आप यहाँ पर ये जाली देख रहे हैं, अभी लगा दिए गए, मगर पहले नहीं थी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और छोटा चबूतरा हमें देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर इस किले के यहाँ पर ये भी बैठक का होगा, यहाँ वहाँ पर कोई और प्रोग्राम चलता होगा तो यहाँ पर कुछ और सिस्टम होगा। यहाँ पर एक चीज़ और हमें खास देखने की मिली, छत पर पानी भरा है। पानी ये किस लिए भरा करते थे, मेरे हिसाब से अगर मैं बता दूं तो इस पानी को फुल भरा जाता होगा टैंक को, और यहाँ पर कमल के फूल या अन्य फूल है जिसमें खुशबू रहे चारों तरफ और एक सुंदरता का माहौल यहाँ पर बना रहे, ठंडक का माहौल। तो एक टैंक भी यहाँ पर देखिए बनाया है। इसीलिए इस किले को गढ़कुंडार किले के इस नाम से तो जाना ही जाता है। और इस किले को बताते हैं कि इस किले कि अगर हम निर्माण की अगर बात करें तो इसका अभी तक कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आज तक इस किले का पता नहीं लगा कि इस किले को किसने बनवाया, क्या खासियत है इस किले की। इस किले पर चंदेलों और बुंदेलों और खंगानों ने यहाँ पर शासन किया, यानी यहाँ पर इन्होंने बराबर यहाँ पर राज किया। और ख़ास तौर पर अगर हमने यहाँ पर गांव वालों से पूछा इसके बारे में तो बताते हैं कि खेत सिंह खंगार का किला बताते हैं
उन्हीं के नाम से जाना जाता है। वहाँ अलग अलग लोगों के मतभेद है, मगर यही बताते हैं कि यही एक सच है, लोग बताते हैं यहाँ के। पहले तो आप चारों तरफ से एक बार इस किले को नज़र फैलाइए। इतने सारे कक्ष हैं कि कम से कम 200-300 कक्ष तो ऐसे ऊपर ही ऊपर दोस्तों बने हुए, नीचे बने, नीचे के बाद और तल है। अभी हम तीसरे मंजिल पर खड़े हुए हैं दोस्तों। अभी इसके मैंने आपको दिखाया, उसके नीचे 2 मंजिल थे। इसके बाद मैं यहाँ आपको लेकर चलूँगा, इन कक्षों को दिखाऊँगा जहाँ पर बैठक लगाया करते थे और जहाँ से रानी निकली थी जौहर करने के लिए, और जौहर किया था रानी ने। ये देख सकते हैं नीचे जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से नीचे जा सकते हैं। हालांकि नीचे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ क्या है खासियत। यहाँ पर आएंगे तो मोटी मोटी दीवारें, और इसकी नटकाशी देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि कितनी ऊंचाई देख सकते हैं। इसकी लेंथ देखिए 20 फुट होगी मैक्सिमम, यानी देखा जाए तो 2 मंजिल बन सकता है इस पे मकान। और यहाँ पर आएंगे देखिए, एक सिर्फ कक्ष बैठक के थे, तो कहीं पर राजा बैठा करते थे, तो कहीं पर उनकी रानियाँ थी, कहीं पर सैनिक थे, तो कहीं पर मंत्री थी। इस किले में सारी सुख सुविधाएँ होया करती थी इस गढ़कुंडार के किले में। देखिए यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ हम बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, इस किले का कैसा हमें नज़ारा देखने को मिलेगा। और चारों तरफ से बड़े बड़े पहाड़ देखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं चारों तरफ से सभी गांव और हरियाली, खेती, सब कुछ यहाँ से समझ में आता है। यहाँ से देख सकते हैं कि 15-20 किलोमीटर तक की दूरी यहाँ से देख सकते हैं लोग। अगर कोई बाहर का राजा अगर यहाँ पर आक्रमण भी करे तो इस पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से चौकन्ना हो जाती थी यहाँ की जो सेना थी। इस किले को भेद नहीं कोई सकता। एक तो आने में ही उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये गायब हो जाता है, और आने के बाद इस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा, भूल भुलैया जैसे पहाड़, पहाड़ के बाद एक और सिक्योरिटी यानी कि एक दीवार बनी है, उसे नापना पड़ेगा, और नापने के बाद फिर इस किले में प्रवेश करना पड़ेगा। और किले की मोटी दीवारें और बड़े बड़े दरवाजे को तोड़ना असंभव है दोस्तों। आज भी मजबूती से यहाँ के दरवाजे खड़े हुए। यहाँ पर सब दरवाजे लगे हुए थे दोस्तों, जो आज टूट गए हैं, समय के साथ क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं, हमें इस तरफ से उस तरफ देखेंगे, कम से कम देखिए बिल्कुल हमें बिल्कुल सीधा हमें देखने को मिलेगा। कक्ष के बाद कक्ष, कक्ष के बाद कक्ष हमें यहाँ पर, और हर कक्ष में यहाँ पर दरवाजे थे जो आज नहीं हैं। और यहाँ पर आएंगे देखिए यहाँ पर किस प्रकार से गुम्बद है। ये बाहरी हिस्सा है उस किले का जो कोना है जहाँ पर सेना तैनात रहा करती थी और बहुत चौकन्ना थी। देखिए इस किले की अलग ही खासियत है, और किले को मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा जितना संभव हो सकेगा दोस्तों। ये रहस्यमय गढ़कुंडार का किला, जहाँ से नज़र फैलाओ तो वहाँ सिर्फ पहाड़ी पहाड़ और गांव देखने को मिलते हैं। ये एक धन कोष, यानी कि जैसे आज एक आरबीआई के पास धन कोष होता है, इसी प्रकार से एक उस समय बताते हैं कि यहाँ पर धन इकट्ठा रहा करता था राजाओं का। यहाँ पर बामनगढ़ की जो लूट की थी, यहीं पर बता रहे कि इन्होंने रखा था पूरी की पूरी संपत्ति को यहीं पर। अब मैं उस पॉइंट को बता रहा हूँ जहाँ पर रानी ने जौहर किया था, जो यहाँ की रानी थी। वो पॉइंट आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर रानियों ने जौहर किया था। क्यों किया था? क्योंकि एक बाहर की जो राजा था उसने आक्रमण कर दिया। कुछ यहाँ के कहते हैं कुछ घर का भेदी लंका ढाई कुछ होगा ऐसा, यहाँ पर कोई जिसने रास्ता बताया, इस किले को बारे में बताया, तो किसी ने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद इस किले को चारों तरफ से घेर लिया। फिर रानी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो रानी इस रास्ते से निकली थी। दिखाइए यहाँ पर आज देख सकते हैं दरवाजा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और स्त्रियों के साथ, काफ़ी स्त्रियों के साथ यहाँ से निकली थी और उस पॉइंट पर वहाँ रुकी थी। वहाँ जाना प्रतिबंधित है, वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। देख सकते हैं वहाँ पर एक तालाब भी बना हुआ है। उसी जगह पर रानी ने अपने आप को समाप्त किया, यानी कि जौहर कर लिया था। इस गढ़कुंडार के किले में बहुत से रहस्य छिपे हैं। धन संपत्ति की तो बात अलग ही है, और देख सकते हैं जौहर भी यहाँ पर रानी ने किया, तो ये बहुत महत्व रखती है ये जगह, जहाँ पर अभी जाने से भी लोग वहाँ पर डरते हैं। वहाँ पर कोई नहीं जा सकता ऐसा बताते हैं। जाने के लिए तो क्या पता कोई जाता हो नहीं, हालांकि प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका दरवाज़ा नीचे से था, यहाँ से और रास्ता नहीं है यहाँ पर जाने को। मैं अब आगे को बता दूँ, उसकी डिज़ाइन बताऊँगा कि अगर दुश्मन अगर धोखे से चढ़ भी गए तो वो किस तरह राजा इन्हें मतलब इस तरह से बनाया कि सैनिक उन्हें तुरंत मार देंगे। देखिए आपको छोटे छोटे घर गुले से देखने को मिल रहे हैं, छोटे छोटे, इसमें सब सैनिक छिपे रहते थे, और कोई तीर, कोई भाला, तो कोई कमान, अलग अलग सब कुछ लिए हुए इस प्रकार से। इसको एक बार और गौर से देखिए, कितना बड़ा जंगल लगा है इस किले के बीचों बीच, और उस समय भी यहाँ पर बहुत अच्छा दृश्य लगता होगा। मेरे हिसाब से 1000 वर्ष पहले की बात है, हजारों बरस हो चुके हैं इस किले को, बता रहे 1000 से भी ज़्यादा। यहाँ पर आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने खास तौर पर देखी। यहाँ पर आएंगे
यहाँ पर उनके सैनिक तैनात रहा करते थे। और इसके बाद आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, देख सकते हैं 3-4 मंजिला नीचे हैं, जैसे कुआं बना है इस तरह बना। ये किस लिए बनाया होगा? सीधा भी तो रख सकते थे। ये इसलिए होगा कि अगर कोई दुश्मन अगर चढ़ता है धोखे से तो उसे इसी में पटक दिया जाता होगा मेरे हिसाब से तो। और बगल में देखोगे तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर किस तरह से बड़े बड़े पत्थर रखे हैं जिससे दुश्मन को फेंका जा सके, और एकदम नुकीले पत्थर हैं जिससे सीधा का सीधा मुझे लग रहा कट जाए इंसान। इस प्रकार की खासियत है यहाँ पर। दोनों तरफ से यहाँ भी देख सकते हैं रास्ता जाने के लिए एक किला टूटता भी जा रहा है धीरे धीरे। देखिए कुछ जगह चिनवा दिया गया है। इसके बाद मैं ऊपर का और आपको लुप्त नज़ारा दिखा दूँ क्या क्या है। फिर इतिहास की इनकी अलग ही कहानियाँ हैं, अलग ही गौरव है बुंदेलखंड के बुंदेलों की। जैसे भील, आला उदल, झांसी की रानी, अनेक ऐसे महाराजा रहे बहुत सारे जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। ऊपर एक बार और नज़र फैलाइए और इसकी नटकाशी को देखिए गौर से दोस्तों। इस किले को आज हमें ऐसा है लग रहा है तो 1000 वर्ष पहले कैसा होगा आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। इस किले का बहुत अद्भुत सा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। अभी मैं ऊपर का और कक्ष दिखा दूं। जैसे गर्मियां वगैरह होती थी तो राजा ऊपर पहुंच जाते थे और राजा की भी कुछ सीक्रेट कक्ष बने थे ऊपर जहां पर राजा जाया करते थे दोस्त। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी गेट लगे थे, दरवाजे लगे थे, सब टूट चुके हैं। क्योंकि दरवाजे मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्यों लगे थे, मैं इसलिए मान रहा हूँ। यहाँ पर आना कैमरामैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है निशान जो जहाँ पर वो लकड़ी का दरवाज़ा फंसाया जाता है। इस वजह से यहाँ पर कितने सारे दरवाजे होंगे, कैसे उखाड़ लिए पता नहीं लगे, आज तो हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इतने सारे कक्ष, इतने सारे दरवाजे क्यों बनाए गए होंगे जिससे कोई भेद न ऐसे सके। आज भी देखिए ये हमें कुछ क्षतिग्रस्त अवस्था में देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है आज भी बताते हैं कि यहाँ पर दीवारों को खोदा जाता है, क्योंकि दीवारों में आज भी सोना चांदी बता रहे कुछ रखा हुआ है। लोगों की भावना है, लोग बराबर मेहनत करते हैं। देखिए किस प्रकार से खोदा गया है यहाँ पर, इसीलिए खोदा गया कुछ कि निकल जाए, क्योंकि खजाने से भरा हुआ जहाँ बामनगढ़ की युद्धों की जो सोना था आज भी रखा हुआ है, तो लोग बर्तन तो करते होंगे बराबर। और इस कक्ष को आपको देखकर लगता होगा जैसे मेरे सभाएं यहाँ पर लगा करती होंगी, राजा महाराजा यहाँ पर सभा लगाया करते होंगे, यहाँ पर बैठक किया करते होंगे, इसीलिए कक्ष बनाए हैं। कुछ कक्ष छोटे हैं तो वहाँ पर राजा बैठा करते होंगे, कुछ रानियों के लिए, कुछ सैनिकों के लिए, अलग अलग प्रकार के अलग अलग कक्ष हैं। और इसकी ऊंचाई को देखकर हम भी हैरान रह गए। और मसालों के लिए भी, जैसे मसाले जला करती थी उस समय, सब कुछ इन्होंने हिसाब से बनाया होगा। इसके बाद हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमें छत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ की जो छत थी वो टूट चुकी है। यहाँ पर देखिए छत 3-3, 4-4 फुट मोटी यहाँ पर छत बनी हुई है, देख सकते इतनी मोटी छत होती थी। और देखिए पत्थर और मिट्टी, चूना पत्थर का यूज करके बना देते थे, और 1000 वर्ष हो चुके और आज भी किस प्रकार से हमें देखने को मिलती, कितनी मजबूती थी उस समय, और कैसे ये बड़े बड़े पिलर उठा के यहाँ पर लाया करते थे। देख सकते हैं चंदेलू पत्थर कैसे इनमें डिजाइन निकाली थी। इस पत्थर का भी इतिहास बताते हैं, बुंदेलखंड में बताते हैं कि चंदेल जब शासक थे तो यहाँ पर कोई 2.5 दिन के लिए पत्थर मोम बन गया था, तो उसके लिए ये लोगों ने आकार दिए थे। अलग अलग कहानियाँ हैं, कुछ और भी हो सकता है, ऐसी कहानियाँ सुनी हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर जो उसी समय के बने हैं, जो रोशनदान है, यहाँ से नीचे देख सकते हैं, यहाँ से पूरा का पूरा नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हालांकि जाली नहीं लगाई गई किसी कारणवश, मगर ये पूरा का पूरा देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद अब मैं ऊपरी कक्ष में आपको लेकर चलूँगा। अभी बहुत कुछ है दिखाने को, मैंने अभी आपको थोड़ा सा ही किले का हिस्सा दिखाया। इतने कक्ष हैं, हर कक्ष का अपना एक महत्व है। हर जगह कहीं बैठक लगा करती थी तो कहीं पर रानी, कहीं पर चित्र बने तो कहीं पर कुछ बना। मैं जितना पॉसिबल होगा उतना मैं दिखाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए, अभी और भी है कुछ खास दिखाने के लिए, इसलिए ऊपर आपको लेकर चल रहा हूँ दोस्त यहाँ पर। और उस समय एक अद्भुत चीज़ हमने ये देखी, कलाकारी डिज़ाइन तो हम देख ही रहे हैं, और पत्थर में किस प्रकार से ये नटकाशी निकाल दिया करते थे। देखिए एक बार इसमें गौर से डिज़ाइनों को एक बार घुमावदार देखिए किस प्रकार से। और घूमने के लिए आते तो हैं बहुत कम, हमें यहीं के मिले। भैया आपका नाम? भूपेंद्र कुमार कुशवाहा है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? बनवारा से आए हैं। अच्छा, यहाँ से कितनी दूरी पर है? यहाँ से समथिंग होगा 15 किलोमीटर। अच्छा, 15 किलोमीटर यहाँ पर। तो इसके बारे में कुछ पता तो है नहीं आपको ज़्यादा? गढ़कुंडार का रहस्य में 1000 वर्ष पुराने से ज़्यादा हो चुका। ऐसा जरूर सुना है आपको यहाँ पास के हैं कि यहाँ पर बारात आई थी और पूरी की पूरी, ये सच है? जो तो आप तो पास के हो तो आपको ये पता होगा। और ऐसा भी बताते हैं कि बामनगढ़ का धन दौलत इसमें किले में, क्योंकि जरूर ऐसा भी हो सकता है, रखा हुआ है, सुना है आप लोगों ने, आप तो पास के हैं।
और वैसे इस किले में जैसे कहते हैं डरावना किला कहा जाता है, तो कहा रात जाता में तो कोई आता नहीं नहीं, होगा। रात में कोई नहीं आता। और दिन अभी में भी जब अलग इसमें धन संपत्ति है तो लोग प्रयत्न तो करते होंगे, यानी सोने हाँ, चांदी हाँ, के आते होंगे, बिल्कुल, मान ही नहीं मैं बिल्कुल। सकता क्योंकि दीवारें कुछ खुद ही हमें मिली है। कई लोग आते हैं। अच्छा, कई लोग। देखते और भूल भुलैया किला है, और जहाँ बारात समानी थी वहाँ पर बंद करवा दिया गया, नीचे चिनवा दिया। वहाँ से वो नीचे के रास्ते हैं, अच्छा, उस तरफ वो बिल्कुल बंद करवा लॉक दिए। कर दिए, वहाँ पर कोई नहीं। केवल इसी के नीचे जो जस्ट जब बारात कब समानी थी, मैक्सिमम कितने साल? मैक्सिमम समथिंग हो सकता है 50 साल के समथिंग। हाँ, तो देख सकते हैं कुछ लोगों ने यही बताया है, और ये सच घटना है, कोई मजाक नहीं है, ये सच्चाई है। लोग बारात आए थे, बारात में घूमने के बहाने यहाँ पर आए थे, पूरे के पूरे घूमने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक शौक कर रह गया, कितना छोटा सा दरवाज़ा है, 3 साढ़े 3 फुट का दरवाज़ा है, 2-2.5 फुट का ये है। कैसे जाते होंगे यहाँ पर, और इसकी रास्ता देखकर मोटा आदमी तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकता है, बिल्कुल स्लिम है। देखिए बिल्कुल सीधा चढ़ने के लिए अगर कोई जाएगा तो गिर अलग से पड़ेगा। किस लिए बनाया हुआ, इसका भी कोई ख़ास वजह होगी, मुझे नहीं पता, मैं इतना ही आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ से भी देख सकते कक्ष के बाद कक्ष, इतने सारे कक्ष, जहाँ 100-200 कक्ष तो यही ऊपर बने हैं, इसके ऊपर और कक्ष बने हैं, और कक्ष नीचे, कई देखा जाए तो हज़ारों कक्ष बने होंगे इसके अंदर दोस्तों। यहाँ पर आएंगे जो राजा का यहाँ पर बैठक लगाते थे कभी कभी राजा, ऊपर के वो भी दिखाने वाला हूँ। तो ये स्पेशली देख सकते हैं इस गेट को, बाहरी हिस्से में गेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पर भी दरवाज़ा था, क्योंकि कुंदे बने हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दरवाज़ा है। ऐसे ही जैसे हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आने के बाद देखिए स्वागत के लिए खास तौर पर, जैसे हम मूवियों में देखते हैं बड़े बड़े पिलर बने होते हैं, इस प्रकार से डिजाइन बनी है। और यहाँ पर किस प्रकार से इसे बनाया होगा, यह देखकर भी हम हैरान रह गए। हमें कुछ ऐसा लगता है इसे देखकर अंदाज़ा कि ऐसे लगता है जैसे इसमें कुछ फंसाते हो लकड़ी का और मसाल जलाते हो, शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ इस बात से, लगभग लग रहा है मुझे, क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्त। इसके बाद ऊपरी हिस्से में जैसे ही आएंगे हम, क्या क्या मिल रहा है हमें देखने को। दोपहर का टाइम है और बहुत अजीब सा यहाँ पर फील भी हो रहा है, थोड़ी डरावना सा भी महसूस होता है यहाँ पर, जैसे तैसे हम वीडियो बना रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको। अभी मैंने एक पार्ट ही आपको दिखाया, अभी बहुत कुछ है यार दिखाने के लिए, जितना हो सकेगा दिखाऊंगा। और इस कक्ष की खासियत मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए कितना विशाल कक्ष बना है। कक्ष के बाद कक्ष है, यहाँ पर गेट है, गेट के बाद यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो हमें बाहर गर्मी लग रही थी, यहाँ आकर ठंडी लग रही है, यानी ठंडक महसूस हो रही है। मोटी मोटी दीवारें हैं, चारों तरफ से खुला हुआ है, हवा आती है इसलिए ठंडक महसूस हो रही, मोटी मोटी छतें देख सकते। कभी कभी राजा गर्मियों के दिनों में यहाँ पर भी आया करते थे दोस्तों। तो देख सकते हैं इस किले की खासियत बहुत है और बहुत कुछ इस किले के बारे में कहा गया है, बहुत लंबा इतिहास है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बुंदेलों, चंदेलों और खंगारनों ने यहाँ पर शासन किया। इस किले को खास तौर पर खेत सिंह खगार का किला कहा जाता है लोगों के जरिए, जो मैंने आपको बताया। इनका इतिहास भी बहुत लंबा है, सब वीर योद्धा रहे जिन्होंने बुंदेलखंड का नाम रोशन किया। आज पूरे भारतवर्ष में बुंदेलखंड की गाथाएं गाई जाती हैं दोस्त। बुंदेलखंड में ऐसी रहस्यमयी जगह है जो कहीं नहीं हमें देखने को मिलेगी भारतवर्ष में। एक गढ़कुंडार का रहस्यमयी किला, ये बहुत विशाल तो बना ही है, विशाल बनने के साथ साथ अनेक रहस्य भी समेटे हुए हैं। इस किले में अपार धन दौलत संपत्ति आज भी बामनगढ़ की रखी हुई है। भूल भुलैया किला भी है, बारात भी यहाँ पर समा गई, रानी ने भी जौहर किया। इस किले की खासियत है रात में तो कोई आता ही नहीं, इसे बंद कर दिया जाता है, पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है। ये छत यहाँ पर टूटी गई है और भी बहुत चीज़ें हैं, मुझे तो अभी ज़्यादा पता नहीं है, मैं बाहर से आया, मैंने सब लोगों के जरिए पूछी जो जो चीज़ आपको इसमें बताई है दोस्तों। और क्या पता अभी क्या क्या है मैं आपको दिखाऊंगा अगली बार दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में कर देना दोस्त, जिससे मैं आपको बता सकूं। अभी और भी छत ऊपर जाना था मुझे, नहीं मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। इतना ही बहुत है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।